एक वैश्या जिसे श्री कृष्ण ने स्वर्ग भेजा। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिदास के नाम से लगभग हर कोई भली भांति परिचित है। उनके मन में भक्ति भावना बचपन से ही थी। वे बेनोपाल जंगलों में अज्ञात कुटिया में निवास करते थे। वे पूरा दिन भक्ति साधना में लीन रहते थे और प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा एवं 3 लाख हरि नाम का जप किया करते थे। भोजन के लिए वे ब्राह्मणों के घर पर जाते थे। श्री हरिदास जी भजन गायन में इतने निपुण थे कि उनके भजनों को सुनकर समस्त नर नारी और पशु पक्षी भी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उनका यही निराला रूप जानकर उन्हें संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया गया। उसी जंगल के निकट एक रामचंद्र खान नामक एक जमींदार रहता था। उसे हरिदास जी की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी रास न आई। उसने निश्चय किया कि किसी भी तरह हरिदास जी को समाज की नज़रों में नीचा दिखा दे। इसके लिए उसने श्री हरिदास जी में दोष ढूंढना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए अपने गुप्तचर भी रखे, लेकिन वो हर तरह से विफल हुआ। अंत में खींचकर उसने वैश्याओं का सहारा लिया। दूर देश से उसने बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक रूप वाली वैश्याओं को बुलाया, जिससे कि वे हरिदास जी का चरित्र भ्रष्ट कर सके। इस काम के लिए उसने उनमें से सबसे सुंदर लक्ष्य हीरा को इस काम के लिए चुना और लक्ष्य हीरा ने भी 3 ही दिन में श्री हरिदास जी के पतन का विश्वास दिलाया। इसी योजना के साथ वो निकली कि जैसे ही वो श्री हरिदास जी को अपनी माया जाल में फंसाएगी, वैसे ही जमींदार सभी नगरवासियों एवं गुप्तचरों के साथ वहां पहुंचकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ेगा और उन्हें सभी के सामने तिरस्कृत कर और आचार्य पद से बेदखल कर देगा। योजना के तहत वो सज धज कर वो कुटिया की तरफ निकल गई। जैसे ही वह कुटिया के समीप पहुंची, उसने देखा कि बाहर तुलसी जी विराजमान हैं। उसने उन्हें प्रणाम किया और अंदर प्रवेश कर गई। श्री हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने वो सभी कृत्य किए जिसे देखकर वे अपना संयम खो दे। उसने बहुत मधुर स्वर में हरिदास जी से कहा कि आप बहुत सुंदर हैं। आपका यौवन रूप देखकर कोई भी आप पर मोहित हो जाएगा। मैं भी आप पर मोहित हो गई हूँ। अगर आपने मेरा कहा नहीं माना तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब श्री हरिदास जी ने कहा, मैंने 3 लाख हरि नाम जप का व्रत शुरू किया है। जैसे ही व्रत पूरा होगा मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। वैश्या वहीं रुक गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी और इधर हरिदास जी अपने जाप में मगन हो गए। देखते ही देखते सुबह हो गई और श्री हरिदास जी हरि नाम भक्ति में लीन रहे। तब तो वैश्या वहां से चली गई और जाकर रामचंद्र खान को पूरा व्याख्यान बताया और अगले दिन अपनी सफलता का विश्वास दिलाया। अगले दिन फिर से रात्रि के समय वो श्री हरिदास जी की कुटिया की तरफ गई और पिछली बार की तरह उसने तुलसी जी को प्रणाम किया और अंदर प्रवेश किया। उसे देखते ही हरिदास जी बोले, व्रत के कारण मैं कल आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया था, लेकिन आज व्रत पूरा होते ही अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर हरिदास जी हरि नाम जप में विलीन हो गए। इस बार लक्ष्य हीरा कुछ भी करके अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहती थी। इसीलिए उसने श्री हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने उनके सम्मुख ऋषि मुनियों का धैर्य तोड़ देने वाले स्त्री भाव प्रकट किए, लेकिन इसका कोई असर हरिदास जी पर नहीं पड़ा। वो निरंतर हरि नाम जपते रहे। ऐसे ही असफल प्रयास करते करते पूरी रात्रि समाप्त होने लगी। रात्रि समाप्त होते देख जब वे बहुत ही व्याकुल होने लगी, तब हरिदास जी बोले, मैंने 1 माह में 1 करोड़ हरि नाम जप का व्रत लिया हुआ है। वह बस समाप्त होने ही वाला है। कल अवश्य ही व्रत समाप्त हो जाएगा, तो कल आपकी सभी इच्छा पूरी होंगी। इतना सुनकर वह फिर से लौट गई और पूरा व्याख्यान रामचंद्र खान को सुनाया। अब तीसरी रात्रि को फिर से वो कुटिया की ओर चल दी। हर बार की तरह उसने तुलसी जी को प्रणाम किया और अंदर प्रवेश कर गई। आज उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। वह आई और फिर हरिदास जी के पास बैठ गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। लगातार 3 दिन तक हरि नाम सुनते सुनते उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके मन का मैलापन दूर हो गया। उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला जाग गई। जैसे ही सुबह हुई, उस वैश्या ने हरिदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उसका और उस जमींदार रामचंद्र खान के उद्देश्य के बारे में बताया और बहुत लज्जित अनुभव करने लगी। तब हरिदास जी बोले, मैं उसी दिन ही यहाँ से प्रस्थान कर जाता जिस दिन आप यहाँ आई थी, लेकिन आपके उद्धार के लिए मैंने 3 दिन तक प्रतीक्षा की। वैश्या ने बड़े ही दुखी मन से फिर से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना की। तब हरिदास जी ने कहा,
इसका एक ही उपाय है कि पाप की दुनिया को भूलकर नई शुरुआत करो तथा पाप द्वारा एकत्र की हुई समस्त संपदा को ब्राह्मणों में दान करके एक कुटिया में निवास करो और हरि नाम का जप करो और तुलसी जी की सेवा करो। हरिदास जी के कहे अनुसार उस वैश्या ने सारा धन ब्राह्मणों को दान दे दिया और खुद एक कुटिया में रहकर हरि नाम का जप करते हुए साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। श्री हरिदास जी की कृपा से वह कठिन साधना में लीन हो गई और प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जपने लगी। इसी के फलस्वरूप इस संसार के मायाजाल और भोग विलास से स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं, परम अवतार श्री कृष्ण की अनुकंपा से उसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया और उसका उद्धार हुआ। यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि लक्ष्य हीरा नामक वैश्या एक ऐसी पुण्य आत्मा बन गई कि बड़े बड़े वैष्णव भी उनके दर्शन करने और उनसे हरि नाम के वाक्यांश सुनने आया करते थे। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।